नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं आपका अपना डॉक्टर नवल किशोर जोशी। अभी ये नया साल निकला है तो बहुत सारे मरीज यहाँ पर आए हैं कि भाई ये पूछने के लिए कि भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए डॉक्टर साहब गुटखा छोड़ना है, गुटखा जर्दा सुपारी जो भी लोग खा रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ना है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है। गुटखे जर्दे के दुष्परिणामों के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, छोड़े कैसे इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई है। हालांकि मैंने तो अलग अलग टाइम पे हजारों बार कहा है, बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, फिर भी मैं ये बात सार्वजनिक रूप से पहुंचाना चाहता हूं ताकि किसी को मदद मिले जो गुटखा जर्दा छोड़ना चाहते हैं। अब ऐसा है साथियों कि गुटखा जर्दा छोड़ने के लिए बदकिस्मती से ज़्यादा हमारे पास में रेमेडीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने वाला पदार्थ है निकोटीन, जिसके अंदर डोपामाइन को ये बाइंड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे अपने को फील गुड होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है बॉडी में। तो इससे मतलब क्या है कि मरीज बार बार खाना चाहता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर किसने छोड़ा है, कोई सोचता है कि एक बुरी आदत है, इससे मेरी पर्सनालिटी का ग्रेस कम होता है और मैं इसे छोड़ूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए जिससे अपन आसानी से छोड़ सकें। तो जो मेरी समझ से, किताबों में तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन जो मेरी समझ या जो मेरे अनुभव से मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो यही है, मैं आपको कहूँगा कि आप संगति छोड़ो। नंबर 1, जिन लोगों की संगति में बैठ के आप गुटखा जर्दा खा रहे हो उसको आप छोड़ दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आप संगति वही जारी रखोगे तो जरूर आप खाओगे। नंबर 1। दूसरी बात, मेरी हमेशा से मैंने सारे मेरे मरीजों को भी यही कहा है, आप अपने मुंह को आइडल रखो, मुंह को खाली रखो, क्योंकि जब अपन गुटखा जर्दा खाते हैं तो अपने जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, मैस्टेटर, जो मांसपेशी जो अपना खाना चबाने में काम में आती है, उसकी टोन बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से जब अपन नहीं खाते हैं तो मुंह के अंदर क्रेविंग होती है कि भाई कुछ ना कुछ अपने को मुंह में चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि गुटखा जर्दा छोड़ के कि हम ये सुपारी खा लेंगे, इलायची खा लेंगे, लौंग खाएं, या जो टोबैको की च्युइंगम आती है कि वो खाएं। तो टोबैको की च्युइंगम हो चाहे वो गम पैड आते हैं, टोबैको के निकोटीन के गम पैड्स भी आते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, निकोटीन के टिश्यू पैच भी आते हैं, पर वो सब सेफ नहीं है, प्रामाणिक रूप से वो सुरक्षित भी नहीं है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास में नहीं है, और उनसे लोगों ने छोड़ने में ज़्यादा सफलता लोगों को नहीं मिली। तो जिसको भी गुटखा जर्दा छोड़ना हो उसको सबसे पहले अपने मुंह को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, मुंह को खाली रखने का प्रयास करना चाहिए। बनिस्बत की गुटखे जर्दे की जगह कोई और चीज़ मैं मुंह में डालूं और वो आप मुंह को साफ रखो। सुबह शाम आपने खाना खाया, उसके बाद में आपका मुंह बिल्कुल खाली है, या दोपहर में खाना खाया उसके बाद इन बिटवीन आवर्स में आपका मुंह बिल्कुल खाली है, तो बहुत ही जल्दी आप गुटखा जर्दे की आदत को छोड़ पाओगे। तीसरी बात है, बहुत सारे लोगों की ये भी समस्या रहती है कि भाई शौच करने जाते हैं तब वो लोग इसको यूज़ करते हैं, या खाना खाने के बाद में एज ए पचाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, एपेटाइजर या, तो वो क्योंकि आपकी आंतों को निकोटीन की आदत पड़ गई है, तो निकोटीन वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है जैसा कि मैंने बताया, तो उसकी आदत पड़ गई है। तो उस आदत को छुड़ाने के लिए आपको कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते तक। और बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क है कि डॉक्टर साहब ये नहीं खाते तो हमारे गैस हो जाती है या सर दर्द हो जाता है, तो गैस का इलाज ये गुटखा जर्दा नहीं है, और ना ही खाना पचाने का ये एपेटाइजर है गुटखा जर्दा, ना ही ये आपका लग्जेटिव है कि भाई अगर आपको फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आप ढंग से शौचालय नहीं जा पा रहे हो, तो आप डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलो, वो आपको लग्जेटिव देंगे जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। निकोटीन इज नॉट द सब्सटेंस फॉर लग्जेटिव और एपेटाइजर, दैट इज नंबर 3। और चौथी बात जो है कि अब ये क्योंकि फील गुड फैक्टर करवाता है डोपामिन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करता है, तो आपको अच्छा लगता है जब आप गुटखा जर्दा खाते हो। तो अच्छा लगने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई पौधा लगा सकते हो, कोई जानवरों की सेवा कर सकते हो, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हो, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। कोई अच्छी एक्टिविटी आप करो जिससे आपकी पर्सनैलिटी सुधरे और आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप उसमें अगर आप एंगेज हो गए या आप जो काम कर रहे हो उसको बेहतर करने की कोशिश करो, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। तो ये फील गुड जो यहाँ हो रहा है उसी जगह फील गुड आप किसी और साइड में इसको आप डाइवर्ट करो। अब उसके बाद में जो इसके साइड इफेक्ट है, जैसे मान लो कुछ लोगों ने ये भी सवाल मेरे से पूछा है कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी 18 साल से, एक डॉक्टर साहब ने मेरे से सवाल पूछा है, एक MBBS डॉक्टर है, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे फलोदी की, कि डॉक्टर साहब मेरी मम्मी 18 साल से तंबाकू का कुल्ला कर रही है, अब मैं उसको छुड़वा दूँ, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गुटखा जर्दा कभी भी छोड़ सकते हो। आपने 35 साल भी खाया, आप तुरंत छोड़ो, उसका कोई नुकसान आपके शरीर में होने वाला नहीं है। बल्कि बनिस्बत मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप छोड़ोगे, जिस दिन से आप छोड़ोगे उसी दिन से आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। से नो टू टोबैको, जिस दिन आपने ना कहा उसी दिन से वो क्रोनिक जो स्टिमुलाइड आपके बॉडी में, आपके मुंह में नुकसान कर रहा है, उसी दिन से नुकसान करना बंद करेगा और आपको फायदा मिलना उसका शुरू होगा। बहुत सारे नुकसान है, नुकसानों के बारे में आज इस वीडियो में तो अपन बात करेंगे नहीं, बहुत बातें मैं कर चुका हूँ।
तो आप कभी भी छोड़ सकते हो। ये दिमाग से निकाल दो कि सर अब ये मतलब मैंने इतना खा लिया, अब छोड़ दिया, अब मेरे को बीमारी नहीं, ये कभी भी ये बात असत्य है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इससे एग्री करता ही नहीं। कुछ तर्क ये भी आया कि सर हमारे तो बड़े भी खाते थे और बीमारी तो जो होनी है वो तो होके रही। तो आप मतलब कोई ये थोड़ी ना कि भाई गुटखा जर्दा खाने वाले की बीमारी होगी और इसको नहीं खाने वाले की बीमारी नहीं होगी। और ये तो एक तंबाकू एक पादप मतलब बोलते प्लांट से मिला हुआ एक्सट्रैक्ट है, तो इसको खाने में क्या है, बहुत सारे लोग हमारे पीढ़ी के हम खा रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं एग्री करता हूँ कि बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। इसमें गुटखे दर्द से हो ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, होने वाला वो ही है। लेकिन अब आप अपने आप को जब ये पूछोगे ये सवाल के मतलब क्या आप अपने बच्चों को भी गुटखा जर्दा खाते हुए देखना चाहते हो, या जो गुटखा जर्दा आप खा रहे हो तो क्या इससे आपके व्यक्तित्व में ग्रेस बढ़ा, आपके व्यक्तित्व का प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका वो उसमें और वृद्धि हुई या कम हुई? आप अपने आप को खुद को जब शीशे में देखो आप कैसे देखना चाहते हो, मुंह में गुटखा रखे या बिना गुटखे? बीमारी छोड़, गंदी आदत है ना, मतलब इट इज बैड हैबिट, किताबों में लिखा हुआ इट इज बैड हैबिट। तो आपको बुरी आदत चूज करनी है या अच्छी आदत चूज करनी है, ये सिलेक्शन तो आपका ही होगा, ये निर्णय आपको लेना है। मतलब ये इस बारे में मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि भाई इससे ये होगा या इससे नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा, ये मान लिया बात, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। लेकिन अगर कोई आदत बुरी है, अपने बच्चों को भी कहते हैं बुरी आदत छोड़ो, तो टोबैको च्यूइंग इज ए बैड हैबिट, और आप इसको छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको करके आप थोड़ा गुटखा जर्दा छोड़ने में आपको आसानी मिल सकती है। और मेरे तो मतलब मैंने तो हमेशा से मरीजों को कहा है कि कीप योर माउथ आइडल, सबसे पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो की टेकिंग मतलब इस सारी बातों का जो सार है, जितना ज़्यादा, हालांकि किताबों में बिल्कुल इसका उल्टा लिखा हुआ है लेकिन मैं उससे सहमत हुई नहीं, जितना ज़्यादा आप मुंह को फ्रेश रखोगे, मुंह को खाली रखोगे, उतना जल्दी आप गुटखा जर्दा छोड़ पाओगे। उसके सब्स्टिट्यूट के चक्कर में पड़ोगे कि मैं इसकी जगह बेइलायची खा लूँगा, लौंग खा लूँगा, तो ये संभव नहीं है। ये मतलब अगर आप छोड़ना सीरियसली चाहते हो। दूसरी बात कंपनी की तो है ही है, कंपनी वाले आपको मोटिवेट करेंगे कि खा, क्योंकि उनको खाना है तो उनको कंपनी उनको भी चाहिए, और आपको उस कंपनी से उस टाइम पे जो लोग जहाँ पर आप लोग बैठ के खाते हैं उससे आपको दूर रहना पड़ेगा, ये वाली बात है। अब कुछ लोग जो मतलब मेरे से संपर्क में नहीं है, जो छोड़ना चाहते हैं, तो ये बातें शायद उन तक पहुँचे तो उनका भला होगा। तो अगर आप लोग उन तक पहुँचाओ तो आपको भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। और अभी छोड़ने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पहले 3 दिन तक तो क्या है कि मरीज को जिसने भी गुटखा जर्दा अगर लंबे टाइम तक कोई खा रहा है, तंबाकू से गुल्ला भी कर रहा है, तंबाकू जड़ा के गुल्ला कर रहा है, गुटखा खा रहा है, जर्दा खा रहा है, पहले 3 तक फ्लू लाइफ सिम्टम्स हो सकते हैं, उल्टी, दस्त, जी मितलाना, ये सारी चीज़ें देखी गई है मरीजों के अंदर, वो पहले 3 दिन तक रहती हैं केवल। उसके बाद रूल ऑफ 3 हम लोग इसमें देखते हैं, फिर 3 वीक्स तक जो है उसको मतलब गुटखा जर्दे की क्रेविंग होना, जिसको अपना बसम पेट बोल सकते हैं, भाई मुँह में गुटखा जर्दा के मैं खाऊं किसी तरह से, या मतलब उनकी इच्छा होना, वो अगले 3 हफ्ते तक रहेगी। उसके बाद में 3 महीने के बाद में जितना भी निकोटिन का आपके शरीर में इफेक्ट है, चाहे वो वैसोकंस्ट्रिक्शन के रूप में, चाहे एपिथेलियम नैरोइंग के रूप में, एपिथेलियल थिकनेस के रूप में, जो भी, या जो सीएनएस इफेक्ट्स हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन के रूप में, वो सारे वीन ऑफ हो जाएंगे। और 3 महीने बाद अपने आप को आप बिल्कुल तंबाकू मुक्त पाओगे, एक बेहतर व्यक्तित्व और बेहतर सोच और अच्छी आत्मा के साथ। परमात्मा से यही उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ मदद मिले। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।